इंस्टाग्राम रील्स और शॉर्ट्स के आने के बाद अश्लीलता और फूहड़पन का एक ऐसा दौर शुरू हो गया है जिस पर फिलहाल रोक लगाने वाला कोई नहीं है। भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, नारी शक्ति की बात करने वाला कोई धर्माधिकारी, कोई स्वयंभू महाराज इसे रोकने की पहल नहीं कर रहे। वैलेंटाइन डे पर प्रेमी जोड़ों को खदेड़कर पीटने वाले भी इस अश्लीलता पर चुप रहकर तमाशा देख रहे हैं। जहां तक सरकार की बात है तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव अश्लील कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून की अभी केवल बात ही कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि कपड़े उतार कर पॉपुलर होने का ये सिलसिला पुराना है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर इंदौर की है, जहां एक लड़की अंडरगारमेंट में भीड़ भाड़ वाले बाजार में घूम रही है। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग देखकर रास्ता बदल ले रहे हैं, लेकिन बगैर कपड़ों के घूम रही इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर दिल्ली की है। लड़की बाकायदा रिपोर्टर बनी हुई है और एक दुकानदार से पूछ रही है कि उसके इस तरह आने से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तीसरी तस्वीर भारत की राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन की है। देश के शहीदों की निशानी इंडिया गेट पर ये लड़की केवल तौलिया लपेटे नाच रही है। शहीदों के स्मारक पर इस तरह की हरकत निश्चित तौर पर स्वीकार करने के लायक नहीं है। ये सब तमाशा हो रहा है अपने रील्स और शॉर्ट्स को वायरल करने के लिए। वायरल होने का फायदा ये होगा कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे और कंटेंट बनाने वाले की कमाई होगी। वो फेमस हो जाएंगे, लेकिन इन सब के चक्कर में अश्लीलता और फूहड़पन की सीमा पार कर रहे हैं। लेकिन यह भी सच है कि पॉपुलर होने के लिए इस तरह से कपड़े उतारने की परंपरा बहुत पुरानी है। मशहूर एक्टर कबीर बेदी की पत्नी और अभिनेत्री पूजा बेदी की मां प्रोतिमा बेदी ने भी न्यूड होकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। आज से 50 साल पहले 1974 में प्रोतिमा बेदी ने सिने ब्लिट्ज मैगजीन के फोटोशूट के लिए सारे कपड़े उतारे और मुंबई के बीच पर दौड़ लगा दी। वैसे तो प्रोतिमा बेदी मॉडल और ओडिसी डांसर भी थी, लेकिन उन्हें आज भी उनके न्यूड दौड़ के लिए याद किया जाता है। इसके बाद 1995 में मॉडल मिलिंद सोमन और मधु सप्रे ने अपने फोटोशूट से पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। टफ जूते की मॉडलिंग के लिए मिलिंद सोमन और मधु सप्रे ने एक फोटोशूट कराया, जिसमें मिलिंद और मधु ने कोई कपड़े नहीं पहने थे, केवल जूते पहने थे जिसका प्रचार करना था। और उन दोनों मॉडल ने अपने शरीर पर एक अजगर सांप लपेट रखा था। इस फोटोशूट ने देश में भूचाल ला दिया था, क्योंकि यह विज्ञापन हर अखबार और मैगजीन में छपा था। इस विज्ञापन की वजह से दोनों मॉडल्स पर केस भी दर्ज हुए थे। मधु सप्रे मिस इंडिया थी और उन्होंने कहा था कि जब तक आप न्यूड फोटोशूट ना कराओ तब तक इंडस्ट्री नोटिस ही नहीं लेती है। तब से ये परंपरा अब तक कायम है। आजकल की अभिनेत्रियों के लिए भी कपड़े उतारना कोई बड़ी बात नहीं है। शर्लिन चोपड़ा, पूनम पांडे और उर्फी जावेद जैसे कई ऐसे नाम हैं जो इसी तरह के हथकंडे अपनाकर शोहरत और पैसा दोनों कमा रही हैं। इनके समर्थन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला दिया जा सकता है। कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि जिसके जो मन में आएगा वो पहनेगा, जैसा चाहे वैसे रहेगा। आपको नहीं पसंद है तो ना देखें। इस जैसी दलील भी अपनी जगह पर है, लेकिन यह भी हकीकत है कि इन फिल्मी सितारों के फैन लाखों होते हैं। खासकर युवा वर्ग इनका दीवाना होता है। अपने फेवरेट हीरो हीरोइन की तरह रहना और दिखना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेट के ज़माने में जब सोशल मीडिया की लहर है, हर बच्चे और युवा के हाथों में मोबाइल है, तब फिर मामला हाथ से निकलता हुआ दिखता है। मैच्योर और समझदार लोग तो अच्छे और बुरे में फर्क कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और जोशीले युवा वर्ग से इतनी समझदारी की उम्मीद रखना कुछ ज्यादा ही हो जाता है। ऐसे हालात में सरकार को अश्लील कंटेंट के खिलाफ सख्त कानून बना देना चाहिए था। कम्युनिटी गाइडलाइन बनाकर सख्ती से पेश आना चाहिए था। लेकिन केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अभी भी यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में अश्लील कंटेंट के खिलाफ सख्त कानून होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, लेकिन कब होगा ये नहीं पता। क्या आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया में अश्लीलता बढ़ती जा रही है? क्या आपको भी लगता है कि अश्लील कंटेंट किसी भी दूसरे कंटेंट से ज्यादा देखे जाते हैं? क्या कमाई के लिए अश्लील कंटेंट बनाना ठीक है? क्या आप भी मानते हैं कि सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।